अवाम की किस्मत में रिलीफ नहीं, बस तकलीफ ही तकलीफ। निगरान हुकूमत अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़कने लगी। रात की तारीकी में महंगाई का एक और खौफनाक हमला। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे इजाफा, नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा, डीजल 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल अवाम की पहुंच से दूर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 15 से 20% इजाफा। दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों ने 400 रुपए तक किराया बढ़ा दिया। किराए बढ़ने से महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों की कमर टूट गई। शहरियों का कहना है अब तक किसी खुशी गमी में जाना भी मुमकिन नहीं रहा। रेलवे के किरायों में इजाफे पर भी गौर। फेट किरायों में 5 से 10% इजाफा मुतवक्की। मुसाफिर ट्रेनों के किराए भी बढ़ जाएंगे। कहां जाएं, किससे फरियाद करें। बदतरीन महंगाई में जकड़े अवाम बेबसी की तस्वीर बन गई। शहरियों का कहना है हुक्मरान हमारे हाल पर रहम करें। पेट्रोल 2-4 नहीं पूरे 26 रुपये महंगा किया गया। पहले ही पेट्रोल डलवाना मुश्किल था। निगरान हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ ही दे रही है। साइकिल खरीदने का सोचें तो वो भी पहुंच से बाहर हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अवाम बिल बिला उठे। कराची से खैबर तक सदाए एहतजाज बुलंद। सियासतदानों ने अवाम की आवाज बनने के बजाय चुप साध ली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन में वतन वापसी की प्लानिंग और दूसरे नून लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पूरी पीपल्स पार्टी को अवाम की बजाय जल्द इलेक्शन कराने की फिक्र। निगरान भी सिर्फ लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में मसरूफ। अवाम की पुकार कौन सुनेगा। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ अवाम का अनोखा एहतजाज। सखर और सजावल के शहर मीरपुर बठोरों में मोटरसाइकिलों के अलामती जनाजे निकाल दिए। शहरी मोटरसाइकिल को कंधा देकर शहर भर का गश्त करते रहे। महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर इस्लामाबाद में सस्ती सवारी फराहम करने वाले बाइक राइडर्स भी बुरी तरह मुतासिर। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर स्कूल कॉलेजेस में पिक एंड ड्रॉप देने वाले ड्राइवर्स ने भी सर पकड़ लिए। महंगाई के तूफान से कोई भी महफूज नहीं। काकड़ हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हैट्रिक। सिर्फ एक माह में अवाम के कड़ाके निकाल दिए। मुख्तसर तरीन अरसे में पेट्रोल 58 रुपये 43 पैसे और डीजल 55 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल के हर लीटर पर 79 रुपये 25 पैसे, डीजल पर 64 रुपये 11 पैसे फी लीटर टैक्स की वसूली। दस्तावेजात ने सब खोल कर रख दिया। अवाम को महंगाई की आग में झोंकने वाली निगरान हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स पर मेहरबान। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स और OMC मार्जिन मजीद बढ़ा दिया। तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ने IMF के कहने पर अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान। सिराजुल्लाह कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। शहरी मौत का इंतजार करने के बजाय घरों से निकले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। असद सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त में विफाक, वजारत पेट्रोलियम और ओगरा फरीक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का कोई निज़ाम नहीं। बदलती है सियासत रंग कैसे कैसे, तो साबिक इत्तेहादी फिर रिवायती हरीफ बन गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद और दीगर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग को सवालात के कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। इत्तेहादियों को हालात खराब करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वोट को इज्जत देने से भागा है तो हमारा क्या कसूर।
पीपल्स पार्टी की नून लीग को सिंध आने की दावत, इसाक डार को साथ लाने का खुला चैलेंज भी दे दिया। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है, पेश करने के अलावा कुछ नहीं। इनकी कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने कभी नहीं कहा पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ की आमद से पहले तैयारियों के लिए मुतहरिक हैं। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों गुड बाय। मरीम नवाज का नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। दूसरी तरफ मरीम नवाज की लंदन रवानगी की तारीख तब्दील, 20 सितंबर को जाने का इम्कान। पार्टी सराय के मुताबिक मरीम नवाज लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। परवेज इलाही 12वीं मरतबा गिरफ्तार, अडियाला जेल से निकलते ही एंटी करप्शन ने धर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे में करप्शन और माली फायदे के लिए जालसाजी का इल्जाम। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करके एक रोज़ा राहदारी रिमांड ले लिया गया। अदालत का परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। पुलिस परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर रवाना, एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला को कल मुतल्लका अदालत पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीठ को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट भी जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियार का सुप्रीम कोर्ट स्टाफ से अलविदाई खिताब। आप दीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह देते हुए कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों को अभी वक्त पड़ा है, सब भरपूर मेहनत और लगन से काम करें। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस काजी फायजी सा कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जालसाजी और जान से मारने की धमकी का केस। हलीम आदिल शेख की अदालत पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बिलावल ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं जो उनकी करप्शन की इंक्वायरी ना करे। सिंध में हर रोज 1 अरब की करप्शन होती थी। रोज किसी झूठे केस में अदालत लाया जाता था। मेरे खिलाफ 26 मुकदमात दर्ज हैं। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। 3 रुकनी वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, शहरी इलाकों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्राइम्स, मनशियात और बदअमनी की रोकथाम के लिए पुलिस को वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। एमक्यूएम वफ़द ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। आलमी मियार की तफरीही सहूलतें फराहम करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। सफारी पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाए जाएंगे। नाइट सफारी शुरू की जाएगी। मोहसिन नकवी की टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट और उसका काम का मुआयना, अर्थवर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डेंगू के वार लगातार। पंजाब में डेंगू बेकाबू। मजीद 104 मरीजों में वायरस की तस्दीक। लाहौर में 24 घंटे में मजीद 45 केस सामने आ गए। रावलपिंडी 22, मुल्तान 15 और गुजरावाला में 5 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद और शेखुपुरा में डेंगू के 4, रहीम यार खान में मजीद 2 केस सामने आ गए।
बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। गुजरात से मजीद 40 बिजली चोर पकड़े गए, मुकदमा दर्ज। मैप्को रीजन में आर्ट फोर्स के दौरान 3700 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। 17 करोड़ 20 लाख से ज्यादा जुर्माने आए। रोजान में कुंडा माफिया का राज। टास्क फोर्स ने बस्ती गुलजमालदीन मलिक से ट्रांसफार्मर ही उतार दिए। आरीवाला में बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम पर कुंडा माफिया का तशद्दुद। अब्र रहमत ने हब्स की छुट्टी कर दी। इस्लामाबाद, हरीपुर, फतेहजंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मरी गरियात, एबटाबाद समेत मुल्हिका इलाकों में भी वक्फे से बादल बरसे। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया।